जी राधे राधे, सबको राधे राधे। आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। आज की कथा का बहुत ही सुंदर प्रसंग है और आप सबको इस प्रसंग को सुनना है। ये श्राद्ध के उपलक्ष्य के ऊपर ही ये कथा का एक प्रसंग है। हमें श्राद्ध क्यों करना चाहिए, किस लिए करना चाहिए, और हम करते हैं तो क्या होता है, नहीं करते हैं तो क्या होता है। प्रभु जी जैसे ये 16 दिन का ये श्राद्ध का समय आता है वर्ष में एक बार, जिसमें एक पूर्णिमा का श्राद्ध होता है और बाकी के 15 जो हैं वो कृष्ण पक्ष के श्राद्ध होते हैं, जो पूर्णिमा से शुरू होकर के आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या के ऊपर जाकर के ये श्राद्ध पूर्ण हो जाते हैं। तो प्रभु जी इसी के ऊपर ये आधारित है कि हमें पितरों का, अपने पूर्वजों के प्रति जो हमें छोड़ के चले गए हैं, संसार को छोड़ करके, जिन्होंने हमें जन्म दिया, या हमारे जो दादा परदादा हैं, दादी हैं, या कोई भी है, माता पिता हैं जो चले गए हैं हमें छोड़ करके, तो उनके निमित्त हम ये पिंडदान करते हैं, उनके प्रति हम तिलोंजलि तर्पण करते हैं। तो ये करना चाहिए हमें, क्योंकि उन्हीं की बदौलत आज हम इस संसार को, इस धरा को हम देख रहे हैं, इस समाज को देख रहे हैं, उन्हीं के निमित्त जिन्होंने हमें जन्म दिया है और इस धरती के ऊपर हम विचरण कर रहे हैं। तो प्रभु जी जैसे ये श्राद्ध का पक्ष आता है तो उसके ऊपर पिंडदान अवश्य करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए, तिलोंजलि देनी चाहिए अपने पितरों के निमित्त। श्राद्ध जो है वो श्रद्धा का ही रूप है, यानी कि श्रद्धा के साथ जो किया जाए वो श्राद्ध है। इन पितृपक्ष के भीतर एक कथा का प्रसंग आता है कि बहुत समय की बात है कि किसी के माता पिता के 2 पुत्र हुए। एक बड़े पुत्र का नाम था मठा और दूसरे के छोटे पुत्र का नाम था जेठा। 2 पुत्र घर में थे, माता पिता थे, कुल 4 जने थे। बेटे धीरे धीरे बड़े होने लगे, जैसे भी थोड़ी बहुत शिक्षा उस समय अनुसार उनको शिक्षा दी गई। घर के काम काज के भीतर वो माता पिता के साथ उन्होंने वो कार्य किया, उनके साथ जैसे तैसे वो बड़े हुए। तो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, चाहे वो बेटी है चाहे बेटा है, तो माता पिता को विवाह की चिंता होती है। तो एक सुंदर सी कन्या दे करके माता पिता ने बड़े बेटे मठा का विवाह कर दिया। घर में बहू आ गई। तो विवाह के उपरांत बहू ने घर का कार्यभार संभाला और अब छोटा बेटा रह गया था जिसका नाम जेठा था। 1.5-2 साल के बाद माता पिता ने उसका विवाह भी कर दिया। घर में 2 बहुएं आ गई और 2 बेटे और साथ में माता पिता, ये 6 जने हो गए। धीरे धीरे समय बीतता गया। प्रभु जी ये जो हमें जन्म मिला, ये जो शरीर प्रभु ने दिया हमें, ये हमेशा रहने वाला नहीं है, एक दिन इसको छोड़ के हमें जाना पड़ेगा। तो एक दिन उनके पिता जो थे वो कुछ बीमार हुए और वो इस संसार को छोड़ के चले गए। तो संसार को छोड़ के चले गए, जैसे तैसे फिर समय चलता रहा। दोनों भाई मिलकर के काम करते, खेती बाड़ी करते। घर में 2-3 कमरे थे, जैसे ही अपने अपने कमरे में रहते, माता की सेवा करते। अब बड़ा बेटा जो था मठा, वो थोड़ा चालाक था, होशियार था, लेकिन छोटा जो था वो चालाक नहीं था। अब ये भी नहीं कहते हम कि वो सीधा था, धर्मात्मा था, प्रभु के प्रति निमित्त धार्मिक विचारों वाला था। प्रभु जी 1.5-2 साल के प्रांत पिता के जाने के बाद जो थी वो माता भी गुजर गई। क्रियाकर्म हुआ जैसे भी होता है, 11-13 दिन का, 15 दिन, 16 दिन का जो भी होता है वो किया गया। समय बीता गया। प्रभु जी आज उस मठा की पत्नी ने अपने पति से कहा कि अब माता पिता के जाने के बाद, सासू ससुर के जाने के बाद, उनकी जो बसी थी वो हमने अपने नाम करवा लिया है, और जो घर है ये 2-3 कमरे का, ये भी हमें अपने नाम करवा दिया है। थोड़ा बहुत धन दौलत है वो भी हमने अपने नाम करवा लिया है। देखो ये बड़ी बहू कह रही है अपने पति से। तो अब जो आपका जो भाई है छोटा ज्येष्ठा, उसको यहाँ से निकाल देना चाहिए। कब तक रखोगे आप अपने साथ? देखो किसी घर के भीतर बहू आए, जो बाहर से दूसरे घर से आए, बेटी आए, अगर वो चाहे तो उस घर परिवार को वो स्वर्ग बना सकती है, अगर चाहे तो वो उस घर को नरक भी बना सकती है। जिन भाइयों के प्रति जो बचपन में प्रेम था, बड़े होने तक जो प्रेम था, आज उस प्रेम के भीतर वो बहू जो है, मठा की जो पत्नी है, वो दरार डालने के लिए तैयार बैठी है। प्रभु जी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। एक ही माँ की कोख से वो पैदा हुए दोनों भाई, उनका प्रेम बना रहे, ऐसी प्रभु से अरदास करनी चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए
लेकिन अगर हम बहू बेटी बनकर किसी के घर में जाएं और फिर हम उनमें भाइयों के भीतर दरार डालें, ये कभी नहीं होना चाहिए, कभी करना भी नहीं चाहिए। अब पति ने भी उसके ने पत्नी की बात मानी, वह ठीक है। उसने एक दिन सुबह अपने भाई जेठा को अपने पास बुलाया, कहा छोटे अब माता पिता भी नहीं रहे हैं, जब तक थे हम इकट्ठे थे, अब एक दिन अलग भी होना पड़ता है, और जो कुछ भी था थोड़ा बहुत है तेरे सामने ही है, 2 कमरे हैं, इनको मैंने रख लिया है। अब धन दौलत तो माता पिता के नाम कुछ था ही नहीं, तो अब दोनों भाइयों का एक घर में रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, गुजारा करना बड़ा मुश्किल है, मैं कितना करूँगा, तू क्या कमाता है वो मैं जानता हूँ, और ऐसे करके तू छोटे अब घर से निकल जा और कहीं अपना इंतजाम कर ले। अब जेठा की पत्नी भी बड़ी धर्मात्मा थी, सीधी थी, उसने भी कुछ नहीं बोला और चुपचाप दोनों भाई जो था वो और पत्नी को लेकर के वो उस घर से निकल गया। जो उसके पास थोड़ा बहुत जो बर्तन थे, कपड़े थे, उन्होंने लिए और वो घर से चले गए। आंखों में आंसू थे ज्येष्ठा के कि कहाँ भाई, हम बचपन में इकट्ठे खेला करते थे, इकट्ठे बड़े हुए, इकट्ठे पढ़े लिखे, विवाह हुआ, दोनों का प्रेम भाव था, लेकिन आज मेरे बड़े भाई ने मुझे आज धुतकार दिया। बड़ा दुख हुआ उसे आज उस घर को छोड़ते हुए। प्रभु, जहाँ पर हमने जन्म लिया होता है, जहाँ पर खेड़े बड़े होते हैं, उस आंगन में उसको छोड़ के जाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अब क्या करें, बड़े भाई की आज्ञा का पालन किया, घर छोड़ दिया। कहीं दूर जाकर के वन में बांसों की एक झोंपड़ी, टूटी फूटी झोंपड़ी बना करके उसके ऊपर बरसाती डाल करके दोनों पति पत्नी और साथ में 2 बेटे थे छोटे छोटे, उनको लेकर के वो वहाँ रहने लगे। वन के भीतर से थोड़ी बहुत लकड़ियाँ काटते हैं और जाकर के थोड़ा मार्केट में बेच करके जो अन्न के दाने कुछ मिलता है, चावल या दाल मिलती है, उससे अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। लेकिन प्रभु जी, जब बरसात होती है तो कहाँ से वो लकड़ियाँ काटें, कहाँ से कैसे बेचें, क्या करें। और उधर जो बड़ा भाई है मठा, उसने सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया। घर के जो कमरे थे 2-3 वो भी अपने अधीन कर लिए। जो माता पिता का, जो बुजुर्गों का धन दौलत था वो भी अपने अधीन कर लिया। अब मस्त होकर के रहने लगे दोनों पति पत्नी, और छोटे को निकाल दिए घर से। जब इंसान के पास धन दौलत वैभव आ जाता है ना प्रभु जी, तो फिर अहंकार हो जाता है। आज मठा की पत्नी के मन के भीतर अहंकार है कि आज हम केवल 2 जने और हमारे 2 बेटे, हम बड़ी मौज मस्ती से रह रहे हैं, अच्छा खा पी रहे हैं, लेकिन बेचारा वो छोटा ज्येष्ठा, उसके लिए कभी कभी तो भूखे भी सोना पड़ जाता है। प्रभु जी, समय बीतता गया, उन्होंने बढ़िया सा मकान भी बना लिया। उसके बड़े भाई मठा ने हवेली तैयार कर ली। क्यों? माता पिता को पैसा तो था, उसके द्वारा उन्होंने हवेली बना ली, बढ़िया सा रंग रोगन बना करके, रसोई बढ़िया सी, सब कुछ बढ़िया सा बना लिया, आंगन द्वार उसने वो पक्के कर लिए। अब औरतों के भीतर, कई बार औरतों के भीतर मन के भीतर भाव होता है कि हमारे घर को कोई देखना आए, हमारी हवेली को कोई देखने आए, हमारी रसोई को कोई देखने आए, हमारे कमरों को कोई देखने आए, ऐसा भाव मन के भीतर होता है। तो कैसे आए, किसको बुलाएं? बुला तो सकते नहीं कि हमारा घर देखने आए। तो एक दिन उसकी मठा की पत्नी ने पति से कहा कि अब पितृपक्ष शुरू होने वाला है, परसों से श्राद्ध शुरू होने वाला है, तो क्यों न अपने रिश्तेदारों को, अपने सके संबंधियों को, सभी को, अड़ोस पड़ोस में सबको बुलाया जाए और एक यज्ञ किया जाए, और फिर सब हमारे घर आएंगे, कुछ उपहार भी लेकर के आएंगे, हमारी हवेली को देखेंगे। यह भाव उस मठा की पत्नी के मन के भीतर आया। ये प्रभु भाव नहीं है, ये तो अहंकार है, ये तो घमंड है। उस हवेली का, उस धन का, उस वैभव का अहंकार है। वो यज्ञ नहीं करना चाहते, वो पितरों के निमित्त यज्ञ नहीं है, ये दिखावा है केवल, वो तो केवल लोगों को दिखाना चाहते हैं। पति ने कहा ठीक है। उधर ज्येष्ठा की जो पत्नी, जो वन के भीतर झोंपड़ी बना करके रहते हैं, उसकी पत्नी ने भी अपने पति से कहा कि प्राणनाथ, परसों से पितृपक्ष हो रहा है और अपने माता पिता के निमित्त, अपने पूर्वजों के निमित्त हमें पिंड दान, तर्पण वगैरह करना चाहिए। लेकिन कैसे ही करें? घर के भीतर चावल नहीं है, दाल नहीं है, दूध नहीं है, शक्कर नहीं है, बड़ी मुश्किल से भोजन करते थे, बारिश की वजह से वो भी हम लकड़ी नहीं बेच पा रहे हैं, बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। तो आपका जो मित्र है, जो पड़ोस में जो दुकान करता है राशन से, उसके थोड़ा सा दूध और चावल और शक्कर लेकर के आए, तो मैं थोड़ी सी खीर बना करके पितरों के निमित्त आप कर देना। अब पितरों का समय आया, वो तिथि आई, तो प्रभु जी वो ज्येष्ठा लहू था, अपने मित्र उस राशन वाले के पास गया, उससे प्रार्थना की, राम सलाम हुआ। तो मित्र ने पूछा, भाई
कैसे काट आना हुआ, क्या चाहिए? तो कहा भाई चाहिए तो मुझे थोड़ा सा ही है, लेकिन अगर आप दे दोगे तो। क्यों नहीं दूंगा, मेरी तो दुकान है, मैं दे दूंगा, लेकिन भाई मेरे पास पैसा नहीं है। और कल सुबह से पितृपक्ष शुरू हो रहा है, इसलिए मैं अपने माता पिता के निमित्त कुछ, मेरी पत्नी ने मुझे कहा है कि थोड़ा सा दूध और शक्कर अगर आप दे दें और चावल दे दें तो हम अपने पितरों के निमित्त कुछ पिंडदान कर सकें, उनके लिए कुछ भोग तर्पण कर सकें। देखो आज उसका मित्र जो है ना, जो उसका सगा था, उसने भी मना कर दिया। प्रभु हमारे मित्र हमारे सगा कब तक हैं? जब तक हमारे पास धन वैभव हवेली पैसा है, जब तक हमारे मित्र भी हैं, हमारे सखा भी हैं, हमारे सुगंधी भी हैं, हमारे रिश्तेदार भी होंगे। लेकिन जब आपके पास कुछ नहीं होगा ना प्रभु, तो वो भी बीच मझधार में छोड़ के चले जाएंगे। इस बात का ध्यान रखना। आज वो वन में रहे हैं, झोंपड़ी बना करके रहे हैं, आज उनका कोई नहीं है, लेकिन नहीं, मन के भीतर उनके प्रभु के प्रति वो भाव है। आज उनके मन के भीतर उन अपने पितरों के प्रति वो भाव है, वो श्रद्धा है, और श्रद्धा ही श्राद्ध है। जो श्रद्धा के साथ करोगे वो श्राद्ध है। बहुत बड़ा दिखावा, बहुत बड़ा यज्ञ करना ये श्राद्ध नहीं है। ठीक है, आपके पास धन दौलत वैभव सब कुछ है तो करना चाहिए, जितना बड़ा हो सके करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराओ, गरीबों को, लाचारों को, अपंगों को, इनको भोजन कराओ, अवश्य वो लगेगा। लेकिन अपने पितरों के निमित्त जो पूर्वज हमारे चले गए, वो दादा दादी हों चाहे हमारे माता पिता, उनके निमित्त कम से कम पिंडदान और तिलोंजलि अवश्य दें। केवल यज्ञ ना करें, पिंडदान अवश्य करें, तिलोंजलि अवश्य करें, उनके निमित्त ज्योति अवश्य जलाएं, धूप अवश्य जलाएं। तभी हमारे पितर जो हैं वो हमें आशीर्वाद दे करके अपने पितृलोक हो जाएंगे। आज उस दुकानदार ने मना कर दिया, बड़ी प्रार्थना की उसने, कहा कि चावल महंगे हैं, शक्कर महंगी है, मैं नहीं दे सकता। लेकिन चलो जैसे तैसे उस दुकानदार का ना जाने कैसे मन पिघल गया, उसने थोड़ा सा घी और उसको गुड़ दे दिया, कहा कि ये ले जाओ, लेकिन इसके पैसे दे देना मुझे। उसने 100-150 ग्राम पाइया थोड़ा सी शक्कर दे दी, पाइया घी दे दिया। ज्येष्ठा अपने घर आया, उस झोंपड़ी में आया, पत्नी ने पूछा क्या मिले, चावल दूध मिले? कहा कि उसने आज मना कर दिया, लेकिन हाँ ये थोड़ा सा घी और वो ये गुड़ दिया है। पत्नी ने कहा कोई बात नहीं, मैं इसके निमित्त ही आपके पूर्वजों के प्रति वो तर्पण और मार्जन या पिंडदान हम कर देंगे। उधर बच्चे भीतर भोजन के लिए तड़प रहे हैं। पत्नी उनकी माँ जो है बहाना लगा करके वो अंदर हंडी रखी हुई है, मटका रखा हुआ है, ढक के रखा हुआ, उसमें आपको चावल मिलेंगे, दाल मिलेंगे, वहां से खा लेना। लेकिन कहाँ मिलेगा उस खाली मटके में से? क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। भोजन हो तो मिले, चावल अन्न दान अंदर हो तो मिले। बच्चे भूख से तड़पते हैं, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, भूख से तड़पते हुए पानी पी करके गुजारा करते हैं। अब दूसरे दिन पत्नी ने क्या किया, घर के बाहर आंगन में उसने पानी छिड़ करके गाय के गोबर से उसका लेपन किया, अच्छे से धूप जैसे भी जो भी था, चूल्हे में अग्नि जलाई और एक गाय के गोबर का उपला लिया, उसमें आग लगाई और बाहर आकर के उसने अपने पति को संग लेकर के अपने पितरों के निमित्त थोड़ा सा घी और शक्कर जो थी, वो गुड़ जो था, वो उस उपले के ऊपर जलती हुई अग्नि के ऊपर रखा और जल में हाथ में जल लेकर के अंजलि से उस जल को उसके ऊपर घुमाया और धरती के ऊपर छोड़ दिया और पितरों से प्रार्थना की कि हे पितृदेव, हमारे पास जो कुछ भी है हम इसको अर्पण करना। हमारे पास वो धन नहीं है, हमारे पास वो अनाज का दाना नहीं है, तो जो कुछ भी है हम आपको यही निमित्त करते हैं। घी और जो गुड़ था उसी के प्रति उन्होंने पितरों को अर्पण कर दिया। ऐसे तैसे करते करते प्रभु जी 16 दिन हो गए और उधर ने वो जो मठा था उसका बड़ा भाई, उसने बड़ा सा यज्ञ किया, लेकिन प्रभु जी पिंड दान नहीं किया, केवल दिखावा किया, लोगों को भोजन करवाया। वो दिखावा इसलिए किया क्योंकि अपनी हवेली को दिखाने के लिए, अपने घर को दिखाने के लिए, अपनी गाड़ी को दिखाने के लिए उन्होंने किया, लेकिन उन पूर्वजों के प्रति पिंड दान नहीं किया। गाय को ग्रास नहीं दिया, कौवे को ग्रास नहीं दिया, चींटियों के लिए ग्रास नहीं दिया, कुत्ते को ग्रास नहीं दिया, बस केवल लोगों को भोजन करवाया। ये नहीं लगने वाला। और उधर जिनके पास कुछ नहीं, अन्न का दाना तक नहीं है, वो अपने पितरों के निमित्त वो थोड़ा सा घी और थोड़ा सा गुड़ लेकर के उपले के ऊपर जला करके उनको अर्पण करते हैं। लेकिन वो पैसे धन दौलत वाले वो नहीं कर रहे हैं, वो केवल यज्ञ कर रहे हैं। आज श्राद्ध का अंतिम दिन है, अमावस्या का दिन।
आज पितर अपने लोक को चले जाएंगे शाम के समय, प्रदोष काल में, सूर्यास्त के समय पितर अपने अपने लोक को चले जाएंगे। आज पितरों के स्वामी अरियम्मा धरती के ऊपर आए, पितरों को सबको इकट्ठा किया। जो कोकोई के ऊपर विराजमान होकर के उनके स्वामी आए, उसने पितरों को इकट्ठा किया कि जाओ, इन 16 दिन के भीतर आपने जो भी अन्न खाया है, ग्रहण किया है, पूरी, कचौरी, खीर, चावल, दाल, जो भी ग्रहण किया है आपका, सबका अपना अपना शरीर जो है भर चुका होगा, पेट भरे होंगे। अब जा करके किसी कुंड के पास, किसी जलस्थली के पास, किसी नदी के पास, किसी दरिया के पास, किसी कुआं के पास जा करके आचमन कीजिए, जल पीजिए और फिर चलिए। अब शाम के समय प्रभु जी उस ज्येष्ठा की पत्नी ने क्या किया, अपने पति से कहा कि चलो आज एक छोटी सी घी की ज्योति जला करके किसी नदिया के किनारे, उस कुंड के किनारे जला करके आते हैं पितरों के निमित्त। और ये जलाई जाती है अमावस्या के दिन, शाम के समय, प्रदोष काल में हमें एक घी की ज्योति अवश्य जलानी चाहिए, जिससे हमारे जो पितर हैं उस प्रकाश में वो खुश होकर के फिर अपने पितर लोक को जाए। ज्येष्ठा और उसकी पत्नी ने वैसे किया, जो घी बचा था थोड़ा सा, उसकी ज्योति बनाई, जाकर के उस नदिया के किनारे उन्होंने, जहाँ पे वो पितर इकट्ठे हुए थे, उनको दिखने वाले थोड़ी नहीं है, वो तो केवल भाव के अनुसार वो सामने जाते हैं उस दरिया के किनारे, उस नदी के किनारे, वहाँ पर जा करके ज्योति वो घी की जलाते हैं, जल से उसको घुमा करके उन पितरों के निमित्त करते हैं और कहते हैं हमसे जो कुछ भी 16 दिन में हुआ इसको ग्रहण करना और हमारे परिवार के ऊपर हमेशा अपना कृपा दृष्टि बनाए रखना, हमें आशीर्वाद देना। उधर अरियम्मा स्वामी आ गए, पितरों से कहा कि जलपान करो और चलो अपने लोगों के लिए, और कहो जो जो आपके परिवार वालों ने, आपके पुत्रों ने, बहुओं ने, पौत्रों ने जो आपके लिए दिया होगा, खाया पिया होगा, आपका जो भरण पोषण किया इन 16 दिनों के भीतर, जो अन्न दान वगैरह जो किया, ब्राह्मण को भोजन कराया, गाय को ग्रास दिया गया, कुत्ते को ग्रास दिया गया, कौवे को ग्रास किया, चींटियों को ग्रास दिया गया, आप सभी तृप्त होंगे। अब बोलो कि आप अपने अपने इन परिवारों को क्या वर दिलाना चाहते हो। तो सभी पितर एक आवाज में बोले कि हमारे परिवार वालों ने हमें बहुत सा धन, हमारा भोजन करवाया, ब्राह्मणों को भोजन करवाया, अन्नदान किया, लेकिन हे स्वामी, ज्येष्ठा के जो माता पिता जो गुजर गए थे, पूर्वज गुजर गए थे, उनको केवल थोड़ा सा घी और शक्कर ही मिला है, गुड़ ही मिला है। तो हे स्वामी, आप इतनी कृपा करो, इतना वर दे दो कि इनके जो बेटा है, जो उनके जो पोता है, उनकी जो बहू है, उनके लिए कोई ऐसा वर दीजिए, ऐसा वर दे दो कि दूधो नहो और पूतो फलो, उनको ऐसा आशीर्वाद दो हे स्वामी। हम उनकी सेवा भाव से खुश हैं। हमारे परिवार वालों ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन वो ज्येष्ठा अपने पूर्वजों के लिए कुछ नहीं कर सका खास, तो उसने केवल वो घी और वो गुड़ से ही उनको आहुति दी है। और उसके बड़े भाई ने कुछ नहीं किया, वो केवल दिखावा करके यज्ञ किया, भोजन करवाया लोगों को, लेकिन पिंडदान नहीं किया। गाय को भोजन नहीं दिया, कुत्ते को भोजन नहीं दिया, कौवे को भोजन नहीं दिया, चींटियों को भोजन नहीं किया, किसी ब्राह्मण को भोजन नहीं करवाया। केवल दिखावा करने के लिए रिश्तेदारों के, सको संबंधियों को, मित्र गणों को, इनको सबको बुलाकर भोजन किया, लेकिन पिंडदान, तर्पण, तिरुंजलि कुछ नहीं की। आज अरियम्मा स्वामी ने उस छोटे बेटे के लिए आशीर्वाद दिया, दूधो नहो पूतो फलो, आपके घर के भीतर किसी भी प्रकार की कमी न रहो, धन वैभव से आपका घर भर जाए, अनाज से आपका घर भर जाए, आपके बेटे जो हैं वो ऊंची ऊंची पदवियों के ऊपर विराजमान हो जाए। आज वो पितर चले गए और आशीर्वाद दे गए उनके स्वामी अरियम्मा। देखो प्रभु जी, वो ज्येष्ठा, उनका छोटा भाई उस मठा का, वो तिल तिल बढ़ने लगा, धीरे धीरे बढ़ने लगा। आज उसकी झोंपड़ी की जगह बढ़िया सा मकान हो गया, बेटे अच्छे निकल गए, अच्छी पढ़ाई लिखाई हो गई। और उधर जो मठा था बड़ा भाई, जिन्होंने धोखे से वो जमीन जायदाद भी अपने नाम करवा ली थी, माता पिता का धन भी अपने कब्जे में कर लिया था, आज जिस तरह वो बड़े थे ना धोखे से, आज वो तिल तिल करके मरने लगे, तड़पने लगे। अनाज के लिए घर के भीतर रोग व्याधियाँ लग पड़ी। उस मठा की पत्नी बीमार हो गई, चारपाई के ऊपर पड़ गया, और जो बेटे थे वो नसों के भीतर पड़ गए, व्यभिचारी हो गए, काम में पड़ गए, काम वासना के भीतर पड़ गए।
और धीरे धीरे उनके भीतर जो था धन अनाज वो सब कुछ समाप्त होने लगा और उधर छोटा भाई दिन प्रतिदिन वो तरक्की करने लगा। क्यों हुआ ये, किस लिए हुआ? ये सब हुआ पितरों का मान और पितरों का सम्मान। उन्होंने पितरों का सम्मान नहीं किया, अपमान किया, उनके लिए कुछ नहीं दिया। और उसने छोटे बेटे ने जिसके पास ना कुछ होते हुए भी कुछ ना कुछ करने की चेष्टा की, कुछ ना कुछ किया, तो आज वो पित्र और पितरों के स्वामी अरेम्मा उनको आशीर्वाद देकर गए, दूधो नहो फूतो फलो, बढ़ते चले गए। तो प्रभु जी हमें अपने पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ अवश्य करना चाहिए। और अमावस्या के दिन शाम के समय प्रदोष काल में जब सूर्यास्त होने वाला होता है उसमें किसी भी जाकर के जल के किनारे, नदी के किनारे, दरिया के किनारे या कुआं के पास जाकर के, किसी तालाब के किनारे जाकर के अपने पितरों के निमित्त एक घी का दीपक, छोटा सा लंबी बत्ती वाला दीपक जाकर के उनके पितरों के निमित्त कर देना चाहिए। जैसा भी आपके घर के भीतर रोग दोष व्याधियां पितर दोष होगा सब समाप्त हो जाएगा। और प्रभु जी आने वाले 1 वर्ष के बाद जब श्राद्ध आएगा ना, पितृपक्ष आएगा, जब तक तो आप फले फूलेंगे, बढ़ेंगे बहुत से धन दौलत के द्वारा, धन के द्वारा, पुत्र पौत्रों के द्वारा बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए अवश्य अपने पितरों का निमित्त करें। नहीं करोगे तो पितर भूखे मुँह जाते हैं और जो पेट भर के जो पितर जाते हैं उनके मुख से गिरने वाली लार, उनके मुख से गिरने वाला थूक, उसको हमारे पितर चाटते हैं, उसका भक्षण करते हैं और फिर उनका मन उदास हो जाता है। फिर वो हमें आशीर्वाद नहीं, फिर तो वो मन उदास से वो ऐसा ही कहेंगे कि किस बेटे को जन्म दे दिया हमने, कैसा हमारा पोता, कैसा हमारा पुत्र निकल गया जो हमें पूर्वजों के निमित्त एक पिंड नहीं कर सकता, एक तिलंजलि नहीं दे सकता। फिर लगती हैं उस घर में रोग व्याधियाँ, ग्रह कलेश उस घर में शुरू हो जाता है और जो कुछ इकट्ठा किया होता है वो सब कुछ खत्म होने लग पड़ता है। इसलिए अवश्य प्रभु जी अपने पितरों के निमित्त अवश्य पिंडदान और तिलंजलि, गाय के लिए ग्रास, कुत्ते के लिए ग्रास, कौवे के लिए ग्रास, धरती के ऊपर रेंगने वाले कीट पतंगों के ग्रास और अग्नि के लिए 1 ग्रास आहुति अवश्य, ये 5 बलियाँ अवश्य रखें। आपका घर धन वैभव से भर जाएगा, रोग दोषों से आपका घर दूर हो जाएगा, आपके घर के भीतर किसी प्रकार का क्लेश नहीं होगा, बीमारी व्याधियाँ कुछ नहीं होगी। इसलिए इन 16 दिनों के भीतर अगर आप कुछ नहीं कर सकते, आपके पास कुछ नहीं है, तो केवल गाय के उपले के ऊपर थोड़ा सा घी, थोड़ा सा शक्कर मिला करके उनके लिए अर्पण कर दें और अंजलि में जल लेकर के उसको तर्पण कर दें। प्रभु वो पितर हमारे खुश होकर के इस जहाँ से जाएंगे और आपको आशीर्वाद देकर ही जाएंगे। तो आज की कथा का प्रसंग कैसा लगा अवश्य लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबको राधे राधे। तो ये थी मठा और जेठा की कथा, इसको अवश्य श्राद्धों में सुनना चाहिए। सबको राधे।